दोस्तों, हमारा भारत देश प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों का खजाना है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी खतरनाक और रोचक भी हैं। इस अनोखे देश में एक तरफ सूखे रेगिस्तान है तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हरे भरे जंगल हैं। एक तरफ लंबी चौड़ी नदियाँ, झरने, झील और खूबसूरत पहाड़ है तो वहीं दूसरी ओर गहरी खाइयां हैं। इसके साथ ही कई जगह तो ऐसी हैं जहां इंसान का पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल है और कुछ जगहों के तो ऐसे रहस्य हैं जिसके जवाब विज्ञान के भी परे हैं। इसी तरह की एक जगह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है लोनार झील। ये एक ऐसी रहस्यमय झील है जिसके अंदर मौजूद पानी का कलर रहस्यमय तरीके से बदल जाता है और इसका पानी गुलाबी रंग का दिखाई देता है। पर आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस झील में जो इसका पानी गुलाबी है? आखिर ये झील कैसे बनी? यही कुछ सवाल हैं जो इस वक्त आपके मन में आ रहे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ और आपको लोनार झील के एक रोमांचक सफर पर ले जाने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मुंबई महानगर से 500 किलोमीटर दूर स्थित लोनार झील प्राकृतिक सुंदरता का बहुमूल्य खजाना है। यहाँ जैव विविधता का भंडार है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जो पृथ्वी के किसी अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलती। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज का टैग भी दिया है। ये झील करीब 150 मीटर गहरी है और इसके चारों तरफ 137 मीटर ऊंची ढलान है। इस झील के निर्माण की कहानी भी काफी रोचक है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 5 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़ रहा था। इस एस्ट्रॉइड की साइज इतनी बड़ी भी नहीं थी कि यह पृथ्वी पर तबाही मचा दे, पर हाँ, यह इतना बड़ा जरूर था कि पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके धरती के सतह तक पहुंच सके। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर यह एस्ट्रॉइड धरती के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन ये चांद के बहुत करीब से गुजरा और उसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और एक आग के गोले में बदल गया। धरती की सतह तक पहुंचते पहुंचते यह एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण काफी छोटा हो गया और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जा टकराया। हालांकि उस समय इस जगह का कोई नाम नहीं था और इस समय तक इंसान भी अस्तित्व में नहीं आए थे। इस इम्पैक्ट के कारण 1 किलोमीटर चौड़ा और करीब 150 मीटर गहरा गड्ढा बन गया और आसपास का एरिया जलकर राख बन गया। कई दुर्लभ पेड़ पौधे खत्म हो गए और आसमान में चारों ओर धूल के बादल थे। उस समय ये जगह आज की तुलना में बहुत अलग थी, लेकिन फिर समय के साथ यहाँ पर सब कुछ पहले जैसे होने लगा। जो धूल आसमान में गई वो कुछ महीनों बाद फिर से जमीन पर आ गई और उसके बाद यहाँ बारिश शुरू हुई। ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं थी। सतह पर फिर से छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे थे और करीब 10 साल बाद यह जगह बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी और चारों ओर लंबे लंबे पेड़ पौधे और विभिन्न तरह के जानवर थे। बस कुछ नहीं बदला था तो वो गड्ढा जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बना था। इन्हीं 10 सालों के दरमियान यहाँ पर खूब बारिश हुई जिसका पानी धीरे धीरे इस गड्ढे में बढ़ता गया और यहाँ एक झील का निर्माण हुआ। इसके लोनार नाम के पीछे भी एक कहानी है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण से संबंधित है। चलिए ये कहानी भी जान लेते हैं। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब रावण को मारकर श्रीलंका से अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने माता सीता को विमान पर सवारी करते हुए इशारा कर कुछ दिखाया था। ये थी एक अत्यंत सुंदर झील। उसके बाद वो दोनों उस झील के पास जाते हैं। फिर अचानक से उस झील के अंदर से एक असुर निकलता है जिसका नाम था लोनासुर। फिर भगवान राम ने उस असुर को मार गिराया और इसी कारण से उस झील का नाम लोनार झील हो गया। इस कहानी से इंस्पायर होकर चालुक्य वंश के एक शासक ने वहां पर दैत्यसुदन नाम का एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इस झील की एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस झील में 2 अलग अलग तरह के पानी पाए जाते हैं, वो भी एक साथ। कहने का मतलब है कि झील के ऊपरी हिस्से में नॉर्मल पीने वाला पानी मिलता है, वहीं झील के निचले हिस्से में खारा पानी पाया जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। पर कोई झील एक साथ खारी और मीठी कैसे हो सकती है? आखिर क्यों इस झील में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते? आखिर क्यों इस झील के कुछ हिस्सों में कंपास काम नहीं करता? आखिर ऐसा क्या है इस झील के अंदर? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट हमेशा जूझते रहते हैं, लेकिन ये सवाल खत्म नहीं हो पाते क्योंकि झील कभी न कभी कुछ नए फिनोमिना दिखा देती है। ऐसे ही एक घटना 2020 में हुई थी जब यह झील अचानक से पिंक कलर की हो गई। उसके बाद वैज्ञानिक इस झील का सैंपल लेकर गए और उसका अध्ययन किया, जिससे पता चला कि जब
जब ये घटना हुई उस समय जुलाई का महीना था, यानी कि इस झील ने जून महीने की भरपूर गर्मी को सहा था। अत्यधिक गर्मी के कारण इस झील का पानी काफी ज्यादा मात्रा में इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत हो गया, लेकिन उस पानी में मौजूद नमक अभी भी झील में ही रहा। अब जो थोड़ा बहुत पानी झील में बचा था वो और अधिक खारा हो गया। इस झील में हेलोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो सिर्फ खारे पानी में ही पनपता है। ये बैक्टीरिया दिखने में लाल गुलाबी कलर का होता है। इस झील के बहुत ज्यादा खारे हो जाने की वजह से इन बैक्टीरिया को अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ और इनकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसकी वजह से इस झील का कलर गुलाबी हो गया। वर्तमान में इस झील पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका कारण और कोई नहीं बल्कि हम इंसान खुद हैं। झील के आसपास के कृषि क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जिससे झील का पानी प्रदूषित होता है। धारा और सीता नहानी ये दोनों बारहमासी नदियां हैं जो इस झील में पानी का स्रोत है। इन नदियों का उपयोग स्थानीय लोग, तीर्थयात्री और पर्यटकों द्वारा स्नान, कपड़े और मवेशियों को धोने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डिटर्जेंट युक्त घरेलू वेस्ट इसमें बहा दिया जाता है जो इस झील के खारेपन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। झील के आसपास के क्षेत्रों में वनों की कटाई अवैध रूप से की जाती है। वनों की कमी के कारण वहां पर बारिश न होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे धीरे धीरे ये झील सूख रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी मानव जाति से कहना चाहूँगा कि अगर हम प्रकृति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान तो ना पहुँचाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे एक के प्रकृति बचाने से क्या होगा, पर दोस्तों क्रांति लाने के लिए एक व्यक्ति ही बहुत होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। ये वीडियो आप में से ही एक फ्रेंड के कहने पे मैंने बनाई है, और अगर आप भी किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।